पहले हसदेव अरे और अब अरावली। दोस्तों, आपने पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट और न्यूज़ पर जोरों शोर से चल रहे सेव अरावली के इस कैंपेन को जरूर सुना होगा। क्यों हो रहा है ये चर्चा? क्या है ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट? ऐसा क्या डेफिनेशन दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने जिस कारण लोग भड़के हुए हैं? और क्या पक्ष है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का? ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। बट बिफोर दैट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ज्योग्राफी टाइम्स। बीइंग ज्योग्राफर, सबसे पहले अरावली माउंटेन रेंज के बारे में जानेंगे। अरावली संस्कृत के दो वर्ड अरा एंड वली से मिलकर बना है, जिसका लिटरल मीनिंग लाइन ऑफ पिग्स होता है। इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अप्रोक्स 670 किलोमीटर लंबा 3 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में फैला अरावली एक माउंटेन रेंज है। दिल्ली के रायसीना हिल्स या राष्ट्रपति भवन से चलकर हरियाणा और राजस्थान को होते हुए गुजरात तक फैला है, जिसका मैक्सिमम हिस्सा अप्रोक्स 80% राजस्थान में लाई करता है। ये माउंटेन रेंज वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में स्थित गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। प्री कैम्ब्रियन एज में बना ये फोल्ड माउंटेन कैराटोनिक कोलिजन का रिजल्ट है। लगभग 250 करोड़ साल पहले इंडियन शील्ड के दो कैराटोन, मारवार कैराटोन जो आज अरावली रेंज के नॉर्थ वेस्ट में लाई करता है, वो अरावली के साउथ ईस्ट में लोकेटेड बुंदेलखंड कैराटोन से टकरा जाने से है। ये कोलिजन कई फेज में होता है, जिसमें लैंड मास के फोल्ड होने से अरावली का फॉर्मेशन होता है। इंडियन और यूरेशियन प्लेट जिससे हिमालय बना है, उसके टकराने के करोड़ों साल पहले अरावली का फॉर्मेशन हुआ है। अरावली एक एंशिएंट फोल्ड माउंटेन है, जबकि हिमालय एक यंग फोल्ड माउंटेन है। एंशिएंट अरावली बहुत ऊंची हुआ करती थी। माना जाता है कि एक समय पर इसकी ऊंचाई हिमालय से भी अधिक थी, बट विंड और वाटर से हो रहे वेदरिंग एंड इरोजन के कारण अब उसकी एवरेज हाइट महज 600 मीटर टू 900 मीटर की रह गई है, जिसे रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं। अरावली का साउदर्न रीजन डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है, अदरवाइज नॉर्दर्न रीजन स्पार्सली फॉरेस्टेड, सैंडी और रॉकी है। अरावली इज होम ऑफ मेनी फ्लोरा एंड फौना। अरावली रीजन में 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 3 टाइगर रिजर्व है, जो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में फैला हुआ है। सच है जम्बूगोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुजरात, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रैंथमबोर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व एंड माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क इन हरियाणा। अरावली रेंज में डिसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिसमें ट्रीज लाइक ढोक, सलाई, नीम, अकासिया, कीकर, बबूल, पलाश, खेजड़ी एंड डेट पाम एक्सेट्रा पाए जाते हैं। इसके साथ ही बुगनविलिया एंड हिबिस्कस आर फ्लावरिंग प्लांट, जो कि वन ऑफ द ब्यूटीफुल फ्लावर प्लांट है। एनिमल्स लाइक लेपर्ड, वोल्व्स, डियर, बियर, हाइना, चिंकारा, पाइथन एंड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक्सेट्रा पाए जाते हैं। अरावली के बहुत सारे एरिया इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में आता है। अरावली राजस्थान को दो पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्थ और साउथ। इसके नॉर्थ और साउथ में बेटर कनेक्टिविटी बने रहने के लिए कई पासेस है, जिनमें से गोरम घाट जो मेवाड़ और मारवाड़ रीजन को कनेक्ट करता है, गोरन घाट जो माउंट आबू के पास लोकेटेड है, उदयपुर को सिरोही और जालौर से कनेक्ट करता है, और हल्दी घाटी पास जो कि एक हिस्टोरिकल माउंटेन पास है जो राजसमंद को उदयपुर से कनेक्ट करता है। महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच फेमस हिस्टोरिकल बैटल ऑफ हल्दी घाटी यहीं पर हुआ था, और अन्य पास मुकंदरा, शिवपुर, डेबरी एक्सेट्रा है। अरावली माउंटेन इज रिच ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री। नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ अरावली इज बेनिफिशियल फॉर इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, अरावली नेचर का दिया हुआ एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, और नेचर हमेशा ही बेनिफिशियल होता है जब तक उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। अरावली माउंटेन बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज का भंडार है, जैसे कि लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, लीड, जिंक, कॉपर एक्सेट्रा। कॉपर का माइनिंग यहाँ एंशियंट पीरियड से ही हो रहा है, लगभग 5th सेंचुरी बीसी से। खेतरी इज फेमस फॉर कॉपर। मकराना इन द सेंट्रल रीजन ऑफ अरावली इज फेमस फॉर मार्बल्स, जिससे ताजमहल का भी निर्माण हुआ है।
अरावली रेंज इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम के बीच वाटर डिवाइड का काम करता है। अरावली हिल्स कई नदियों का सोर्स है, जैसे कि बानास रिवर जो कि चंबल रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। लूनी रिवर, साबरमती और अन्य छोटी नदियां इस पहाड़ी से निकलती है। रेनफॉल के अकरेंस में भी अरावली मेजर रोल प्ले करता है। साउथ वेस्टर्न मानसून विंड जब अरेबियन सी से चलकर इंडियन लैंड मास पर आती है तो ये मानसून विंड अरावली के बिल्कुल पैरेलल होती है, और जो विंड अरावली के वेस्ट से गुजरती है वो नॉर्दर्न इंडियन पार्ट में रेनफॉल करती है, और जो विंड अरावली के ईस्ट से गुजरती है वो अरावली से ट्रैप होकर राजस्थान के साउदर्न ईस्ट पार्ट में और आगे चलकर उत्तराखंड और वेस्टर्न यूपी में रेनफॉल लाती है। और बे ऑफ बंगाल से चलने वाली मानसून विंड को भी अरावली ट्रैप करती है, और इस रीजन में अच्छी खासी बारिश होती है। दैट्स व्हाई ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान रिसीव मोर रेनफॉल देन वेस्टर्न। अरावली के वेस्ट में थार डेजर्ट है जो हर साल नॉर्दर्न साइड में बढ़ रहा है, जिसे साउदर्न साइड में बढ़ने से अरावली ने रोक रखा है। अरावली एक नेचुरल बैरियर का काम करती है, जिस कारण मेजर सिटी लाइक अजमेर, कोटा, जयपुर एक्सेट्रा सारे अरावली के साउथ साइड में लोकेटेड है। अरावली में वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए रिस्ट्रिक्टेड एरियाज भी हैं, जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क जो राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो, 250 करोड़ साल पुरानी ये अरावली आज चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है? क्या है ये सुप्रीम कोर्ट और पर्यावरण मंत्रालय का न्यू डेफिनेशन जिस कारण पूरे देश में ये चर्चा हो रहा है? 20 नवंबर 2025 में एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश होता है। ये TN गोवर्धन केस थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। इस रिपोर्ट में लिखा गया था कि 100 मीटर से कम ऊंची माउंटेन हिल्स को अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। मतलब 100 मीटर तक के ऊंची हिल्स को ही अरावली का हिस्सा माना जाएगा। और दूसरा, 200 मीटर से ऊंचे माउंटेन्स के बीच की दूरी अगर 500 मीटर से कम है तो उसके बीच के समतल जमीन को अरावली का ही हिस्सा माना जाएगा। अगर दूरी 500 मीटर से ज्यादा है तो उसे अरावली माउंटेन का हिस्सा नहीं माना जाएगा। और अगर जिस पहाड़ी को अरावली नहीं माना जाएगा उस पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा, और अगर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा तो इसकी प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी, जिसे माइनिंग साइट में तब्दील कर दिया जाएगा। और माइनिंग साइट में तब्दील होने के कारण डे बाय डे इसकी हाइट घटती जाएगी। बट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ये फैसला इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए लिया गया है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि कोई न्यू माइनिंग लीज स्टार्ट नहीं की जाएगी जब तक कि इस एरिया की डिटेल स्टडी या स्क्रूटिनी नहीं कर ली जाती है। मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग MPSM के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरनमेंट मिनिस्टर को सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए सजेस्ट करा है, मतलब किस एरिया में माइनिंग अलाउ की जाएगी और किस में नहीं। वैसे इस रीजन में इलीगल माइनिंग बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर है। 1975 से 2019 तक लगभग 8% अरावली रीजन माइनिंग के कारण डिसअपियर हो चुके हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब अगर अरावली को इंडियन लैंड मास से हटा दिया जाए तो उससे क्या हो सकता है। मीन्स कि इस अरावली को कट कर देने से हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ एफोरेस्टेशन और इंस्टेड ऑफ प्लांटिंग ट्रीज वी आर कटिंग लैश ग्रीन फॉरेस्ट एंड डैमेजिंग माउंटेन्स। बाय डूइंग दैट वी आर कंप्लीटली डिस्टर्बिंग बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। अरावली के 12,081 पहाड़ियों में से, मतलब 12,081 पहाड़ियों में से 11,033 पहाड़ियां ऐसी हैं जो 100 मीटर्स के अंदर हैं, मतलब 100 मीटर से छोटी हैं। सिर्फ 1048 पहाड़ियां ही ऐसी हैं जो 100 मीटर से ऊपर हैं और 100 मीटर वाली कंडीशन को फुलफिल करती है। और इस नए रूल के हिसाब से 11,033 पहाड़ियां माइनिंग के लिए खोल दी जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले को मान लिया जाता है तो 90% माउंटेन अरावली का हिस्सा माना ही नहीं जाएगा, मतलब 90% माउंटेन कट कर दिया जाएगा।
जो कि ये बहुत बड़ा इकोलॉजिकल डिजास्टर होगा। अरावली के कट हो जाने से बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर से लेकर पाकिस्तान तक फैला थार डेजर्ट, जिसे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं, इस रीजन में वेस्टर्ली विंड चलती है जो डस्ट और सैंड पार्टिकल्स को अपने साथ कैरी करती है, जिसे अरावली माउंटेन ने शील्ड और कवच की तरह गंगा और यमुना के फर्टाइल प्लेन में आने से रोक रखा है और इस रीजन को डेजर्टिफिकेशन से बचा रखा है। उसे डेजर्ट में तब्दील होने से कोई नहीं रोक सकता है। अरावली के ना होने से डेजर्ट सेंट्रल रीजन लाइक दिल्ली और उसके आसपास तक स्प्रेड हो जाएगी, जिससे अरावली ने सालों से रोक रखा है। हीट वेव और लू जो थार डेजर्ट और वेस्टर्न राजस्थान से चलती है वो भी नहीं रुक पाएगी। विंटर पॉल्यूशन और बढ़ जाएगा, गर्मी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, रिवर का सोर्स खत्म हो जाएगा, जिससे इरिगेशन नहीं हो पाएगा और एग्रीकल्चर पर इसका भारी इम्पैक्ट होगा और ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज नहीं हो पाएगा और वन्य जीवों को रहने का ठिकाना नहीं मिल पाएगा। एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी। मॉनसून पर भी इसका इम्पैक्ट होगा। मॉनसून विंड जिसके लिए अरावली एक स्पीड ब्रेकर का काम करती है, इसके ना होने पर मॉनसून विंड डायरेक्टली हिमालय में टकराकर उत्तराखंड और उसके आसपास के रीजन में हेवी रेनफॉल लाएगी और फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट कर देगी। रेनी सीजन में बारिश के पानी को माउंटेन पर स्टोर कर अरावली ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी करती है। अरावली के ना होने से ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी नहीं होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर पर स्टे लगाया है। ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजिकल डिजास्टर जैसे कि फॉरेस्ट कटिंग, माइनिंग, लैंड फिलिंग, ड्राइंग ऑफ लेक्स और रिवर्स एक्सेट्रा का रिजल्ट है। जैसा कि अभी आपने यूएई के शहर दुबई एंड अदर एमिरेट्स में हेवी रेनफॉल विटनेस किया है एंड सऊदी अरबिया में हेवी स्नोफॉल, जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का रिजल्ट है। इसलिए हमें अपने फॉरेस्ट, माउंटेन्स, लेक्स और वेटलैंड इन सबों को कंजर्व करके रखना चाहिए, ना कि डिस्ट्रॉय करना चाहिए। दोस्तों ये था मेरे वीडियो का एंड। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द ज्योग्राफी टाइम्स। थैंक यू।